हम लोग देखते हैं बेटा कक्षा 10 का गणित बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एकदम बेसिक से यहाँ से करो शुरू, आज से तैयारी 99.9 99.9 100 की गारंटी। देखिए 775 ईसा पूर्व में आर्यभट्ट ने पाइथागोरस प्रमेय की खोज की। इन्होंने ही बताया कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा जा साइन को जा साइन स्पर्श जा टेंजेंट को दिया। इतना बड़े नाम होने के कारण बहुत बच्चों में याद करने में तकलीफ होता था, इतने बड़े नाम नहीं याद हो पाते थे। तो हमारे वैज्ञानिक आगे एडमंड और जोनास मोरे ने, कौन आगे? एडमंड और जोनास मोरे ने, उन्होंने 60 में नाम बताया। साइन को साइन थीटा कह दिया, कोसाइन को कॉस थीटा कह दिया और टेंजेंट को टेन थीटा कह दिया। समझ रहे? तो इसको हम जान गए, टेन साइन थीटा को लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा का लंब बटा आधार होता है, काट का आधार बटा लंब होता है, सेक का कर्ण बटा आधार होता है और कोसेक का कर्ण बटा लंब होता है, जिसके नाम से हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के नाम से है। तो लंब बटा कर्ण साइन को होता है, आधार बटा कर्ण कास का होता है, लंब बटा आधार टैन को होता है। और इसी को देखा जाए आधार बटा लंब काट का होता है, कर्ण बटा आधार सेक का होता है, कर्ण बटा लंब कोसेक का होता है। उन्होंने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, वही बात हम लिखे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको अगर हम पक्षांतर करें, कर्ण अगर दिया हमको आधार निकालना तो उसको लंब को उधर पक्षांतर कर देंगे, अगर हमको इधर जो है अगर लंब निकालना तो आधार को उधर भेज देंगे, तो माइनस में हो जाएगा। तो ऐसी 3 कंडीशन हमको याद रखना है। अब आगे देखते हैं कि जो ये चीजें होती हैं हमेशा समकोण होता है, इसको 90 अंश पे दर्शाते हैं, एक कोण हमेशा थीटा बनाएगा। इसको हिंदी में सम्मुख भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। इसको क्या कहते हैं? कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको हिंदी में असन्य भुजा कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। आइए सम्मुख भुजा को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको लंब के नाम से भी जानते हैं। तो ए बी सी जानते हैं कि कोण बी और कोण ए के लिए आधार ए बी होगा। ये हम हमेशा हर बच्चों को नहीं समझ में आ पाता है कि कोण बी और कोण ए के लिए आधार ए बी होगा ये, और कोण बी कोण ए के लिए लंब बी सी होगा, और कोण सी के लिए आधार जो है चेंज हो जाता है। यही समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम निकालें, है ना। तो कोण सी के लिए आधार बीसी हो जाएगा, कोण सी के लिए लंब ए बी हो जाएगा। ये वाला देख रहे हैं, जब ये पूछेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं, इतने बेसिक जो हमको मालूम होना चाहिए कि हम कैसे करें। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले को, आइए हिंदी में याद रख लीजिए कि साइन को हिंदी में जा कहते हैं, कोसाइन को कोज्या कहते हैं और टेंजेंट को स्पर्शजा कहते हैं। इसी तरह इसी का तीन उल्टा है, कोटि स्पर्शजा, व्यू कोज्या, व्यू जा। ये भी जो है हमको याद रखना है, हिंदी में कभी कभी पूछ देता है। और देखिए आर्यभट्ट ही जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है पाइथागोरस प्रमेय की खोज किए थे। इसके बाद दो वैज्ञानिक एडमंड गुटर और जोनास मोरे ने आए, उन्होंने 60 में नाम दिया, जो कि बच्चों को याद करने में कोई तकलीफ ना हो। और हम लोग उस बात की बात करते हैं कि उनको त्रिकोणमिति इतनी इजी से समझना है कि हमको लगे कि त्रिकोणमिति याद है। हर बच्चों को नहीं समझ में पाता है, फॉर्मूले में जो है ये फॉर्मूला ही नहीं याद हो पाता। इस फॉर्मूले का नाम हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इस बात से हम लोग डरेंगे नहीं। और त्रिकोणमिति कितना हो भी टफ हो, बस फॉर्मूला अगर याद हो तो इजी से इजी तरीके से लग सकता है। अब अगले हम बात करते हैं सवाल का। देखते हैं क्वेश्चन जो है कक्षा 10 का जो दिया हुआ है बोर्ड से, उसको हम लोग बढ़िया बेसिक से पढ़ेंगे और ये समझ पाएंगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, और इसको देखना है कि कैसे हम लगा पाए, है ना। इसके पूरे फॉर्मूले को जो है अच्छा से हम लर्न कर लें। और इस टाइम जो है एग्जाम आने वाला है 28 जो है फरवरी से पेपर शुरू है। तो इसी दृष्टि से रखते हुए हम लोग ये देखेंगे कि हमको ट्रिग्नोमेट्री का परिचय वाला चैप्टर जो है कक्षा 10 का 2026 के बोर्ड को लेकर दृष्टि से इतनी बेहतर से हम लोग तैयारी करें
कि हर बच्चा कमजोर से कमजोर इसको देख पाए और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर सके। ठीक है, तो हम लोग इस दृष्टि से पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें देखिए, पहले हम लोग बेसिक सीख लेते हैं कि हमको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में हमने बता दिया लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे कक्का के तरीके से हम लोग जानते हैं, लाल बटे कक्का। इस तरीकों को हम लोग याद कर लें, या इसके कक्का बटा के लाल बोलते हैं। तो इसको हमने बताया, अभी भी लिखा है कि इसको साइन थीटा से दर्शाते हैं। इसको हमने बताया कि इसको काश थीटा से दर्शाते हैं। इसको हमने बताया कि टैन थीटा। और ये ठीक इसी का अपोजिट है, इसको कोसेक थीटा कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं सेक थीटा। और इसको हम लोग कहते हैं टैन। काट हो जाएगा ना टैन का उल्टा। टैन का उल्टा क्या होता है? काट हो जाएगा। इस अनुपात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला जानते हैं। तो व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला में हम ये जानेंगे कि व्युत्क्रम का फॉर्मूला जो होता है, इसी का व्युत्क्रम का सूत्र जो होता है, अनुपात में हम कहेंगे 1 के साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। 1 काश थीटा बराबर होता है सेक थीटा। 1 के टैन थीटा बराबर होता है काट थीटा। और हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है एक और साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। ठीक, इसी को हम चाहें तो इसका अपोजिट कर सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ठीक है, नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं बेटा, इसको ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर 1 के कोसेक थीटा। और इसको कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 के सेक थीटा। और इसको कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 के, इसको टैन कर लीजिए, ए हो जाएगा टैन थीटा बराबर कॉट थीटा। और हम इसको कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला हमारा है, ये भी बहुत मोस्ट है उसमें। ठीक है, इनको हम याद रख लेते हैं। और इसके बाद जो अगला हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर में 9वीं, तो उसमें अलग मान दिया है, 90 ला के ठीका बदला जाता है। तो हम इससे सवाल की बात करेंगे और देखते हैं कि अगला अध्याय में जो है पर्चे में क्या क्या है। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक फॉर्मूला हमारा बेसिक है, अब जान लेते हैं। देखिए, थोड़ा रफ होने में दिक्कत हो रहा है, अभी न्यू है, धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग करते क्या है इसमें आगे। जैसे देख लीजिए, अगर दिया हो पहला क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो काश थीटा का मान ज्ञात कीजिए। काश थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसको ऐसे पहले फिगर बना लेंगे त्रिभुज। और त्रिभुज में जानते हैं कि हमेशा 90 अंश का होता है, तो अगर 30 अंश का होगा तो 60 अंश का होगा, और अगर ये 45 अंश का तो 45 अंश का होगा। क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो हम बात करेंगे ए बी सी, ये कोण थीटा बना रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो ये हो जाएगा लंब बटा कोण। लंब कितना दिया है? 3, कोण कितना दिया है? 5, आधार आ जाएगा 4। कैसे आ जाएगा? हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस बात को जानते हैं हम लोग। और हमको मालूम है कि कर्ण दिया है 5, तो हो जाएगा 5 का वर्ग, लंब मालूम है 3 का वर्ग, प्लस आधार पूछ रहा है। ठीक है,
तो ये अगर हम करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, इसको 9 हो जाएगा। ये आधार पूछ रहा है, ठीक है। तो ये प्लस 2000 क्या हो जाएगा, माइनस आधार। आधार की वैल्यू पूछ रहा है, माइनस 9 हो गया, घटेगा तो 16 हो जाएगा। और हम 16 का वर्गमूल हमको मालूम है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है। कितना होता है बेटा, 4 होता है। तो हमको आधार 4 आ गया। अब किसका मान पूछ रहा है, cos थीटा। किसका मान पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर हम लिख देंगे आधार बटा कौन, आधार कितना दिया हुआ है 4, और कौन कितना दिया हुआ है 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, समझ में आया होगा आपको। अगला हम चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको एकदम बेसिक समझ में आएगा।